यह पढ़ाई पढ़ाकर हमें वापस ले जाएंगे। और बाबा ने कहा, बाबा तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। जब भी आप बाबा को याद करो, बाबा आपके सामने हाजिर हो जाता है। पर हमारी बुद्धि का लाइन क्लियर होना चाहिए, तभी बाबा को हम जब भी आप बुलाएं तो बाबा हाजिर है। दूसरी बात, बाबा ने कहा भगवान आया है, हम बच्चों को पढ़ा भी रहा है, श्रृंगार भी करा रहा है, ले जाने के लिए गारंटी किया है। जब तक बच्चे संपन्न और संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और ले करके जाऊंगा। लेकिन बच्चे बाबा से क्या पूछते हैं, आप कब तक जाओगे, कब विनाश होगा। तो बाबा ने कहा मेहमान अगर कोई घर में आता है उससे पूछा थोड़ी जाता आप कब जाओगे। पर आजकल तो क्या हुआ, रॉयल हो गया ना हर चीज। मेहमान पहुंचते ही अपना दिन बता देता है कि मैं कब जाऊंगा। तो बाबा ने कहा बाबा हमारा कितना बड़ा मेहमान है, और बाबा ने पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर हमारी कितनी सेवा करता है। तो बाबा से प्रश्न पूछना तो अच्छा नहीं लगता, जैसे कि भगवान के लिए ये इंसल्ट है। तो भगवान तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, सेवा कर रहा है, लेकिन फिर तुम बच्चे बाबा से पूछते हो कब जाओगे, विनाश कब होगा। तो बाबा ने कहा बाप के लिए इंसल्ट है। खाता पीता नहीं, कुछ नहीं, उसे तंग होने का क्या मतलब। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, वो तो हमें करना है ना। उससे दुखी होने का क्या, खाए नहीं, तंग क्यों होते नहीं। तंग इसलिए होते, आखिर कब तक पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ तो जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना। अब तो बाबा चला जाएगा ना, जीना ना पीना, सीधा ऊपर। तो इसीलिए लेकर आखिर कब तक चलेंगे। ये तो ब्रह्मा बाबा ऐसा सोचता तो आज वो फरिश्ता नहीं बना। ये तो मेरी थिंकिंग है ना। तो विनाश से पहले बाबा का तैयार हो जाओ। विनाश का गया एक सेकंड की बात। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है। हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर है, बच्चे पूछते हैं बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। बच्चे उत्तर है, बच्चे बाप से पूछते बाबा आपकी स्तन में पधारमणि कब तक है, बा विनाश कब तक होगा। बाबा कहते ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना है कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे। मेहमान से पूछना है कि आप बाकी कितना दिन रहेंगे। यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। चाहिए इसका मतलब
शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसीलिए ऐसे प्रश्न बाप से पूछनी नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से पूछनी नहीं चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा हमें समझा रही है। बाप तो है ही निराकार। साक्षात किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो भी कोई समझ ना सके, निराकार है ना। वो तो एक बिंदी है। जब अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि में समझा जाता है। भले साक्षात्कार भी हो, चीज तो वही देखेंगे और क्या चीज हो नहीं सकती। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का भी साक्षात्कार कराते हैं। इनके पास जाओ, छोटी चीज कोई समझ ना सके, ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते बच्चों में इस साधारण मनुष्य तन में आकर ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा तो है नामी ग्रामी, समझेंगे बाबा इनमें है। यह रथ है ना बाबा का, बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा काय को, अगर शिव बाबा ना आता ब्रह्मा का रथ भी काय को, तो यह बी के भी काय के हैं। बच्चों को नॉलेज मिलती है। तुम समझते हो यह नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकते। नॉलेजफुल वो निराकार है, सिवाय अर्गन्स के ज्ञान कैसे दे सकते हैं। बच्चों को निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है। जो बैठ नॉलेज देते हैं उस परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल न सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो इस समय की है यादगार। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको ये पता नहीं कि ब्राह्मण सु देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र है सब धर्म वाले इनको समझ में न आता कि हमारा ग्रेट 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 फादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदि देव और आदि देवी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने तो रचना कैसे रची, एडॉप्ट किया ना। यह है पहली नंबर की बात। अलग के बाद फिर वे इन बातों को जो अच्छी रीति समझते वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। यह सीन फिर होगी और होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना वो पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने के राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। बाबा ने कहा कोई भी बात रेस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। अगर कोई बात बाबा को पूछते तो बाबा ने कहा ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी बताऊंगा। मेरे में भी पाठ ढूंढा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है वैसे तुम बच्चों को समझाता हूँ।
सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता है, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में नहीं होता तो रेस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाबा इतने वर्ष से, बाबा पूछते हैं बाबा से पूछते बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिर करेंगे, बताएंगे नहीं। ड्रामा में नहीं होगा तो क्या कर सकते, ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, फिर मैं वही पाठ ही तो बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। बाबा बच्चों को शिक्षा देता है। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी ये सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब वह धर्म प्रायलूप है, चित्र है, परंतु ये किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो बाबा ने कहा यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए है। द्वापर में बैठ ये शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह तो है ही झूठ खंड। वहां तो कोई भी पाप नहीं होता है। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रही है, वह भी ड्रामा में नोंद है। रावण राज्य भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शुरू हुआ पड़ा है, शूट हुआ पड़ा है। यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर बावन के ईश्वर के लिए झूठते झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंचा है ना। हम उनसे मिलने चाहते हैं, फिर जरूर उनसे कुछ मिलता है। तो बाप से क्या मिलेगा? सुख, वर्षा। वो है सर्व का सदगति जाता। सर्व को दुख से छुड़ाने वाला रावण भी बड़ा जबरदस्त है। बाबा दुख से छुड़ाता है, रावण भी जबरदस्त। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देते हैं, इसीलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है कि बाबा हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। मनुष्यों को पता नहीं कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को भी झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यही है। ऋषि बाबा कौन है? गीता का भगवान। कृष्ण को गीता का भगवान कह के सारे झूठ बना दिया है। ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था, गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ तो निश्चय हो गया कि बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं। कोई भी शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुना देते ब्रह्मा। इसमें बाबा है, इसीलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। बाबा ने कहा अजमेर में सिर्फ एक मंदिर बनाया है। भले शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन लोन पे लिया है। पूरी यज्ञ की स्थापना बाबा ने उनके द्वारा कराया है। और बलिहारी किसकी है? सारा शिव बाबा की है।
पर ब्रह्मा ना होता तो शिव बाबा अभी क्या करता। पर बाबा ने कहा नाम सारी किसकी है, शिव बाबा की, इसीलिए ब्रह्मा का एक ही मंदिर अजमेर में बना हुआ है। परंतु कुछ समझते नहीं। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितारे दे दी है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है तो मूंझ गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को कि त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण है, कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, भले करके, परंतु है गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह किसको पता नहीं कि परमात्मा ने समझाया था, अब भी वही समझाते रहते हैं। साधु संत आदि सभी इन बातों को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बाबा कहते मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते वही सूर्यवंशी बनते, जो फेल होते चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी का प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी का प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्कर का ज्ञान है। कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपनों में भी नहीं था कि बाबा हमें इतना ज्ञान देगा। बाबा कहते तो मास्टर ज्ञान सागर हो, मास्टर पतित पावन हो, मास्टर गति सदगति दाता हो। कोई साधु सन्यासी थोड़ा दे सकते। तो बाबा ने कहा तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हो। तुम सेवाधारी हो, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया को खत्म करना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए स्वर्ग चाहिए ना, तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को खत्म करना जरूर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं, वो भी नई दुनिया के लिए। तो बाबा ने कहा पुराने भ्रमरों को आग तो लगती है, यह भी समझते हो बाकी कितने दिन होंगे। कितना दिन, हाँ बाबा ने कहा बाकी कितने दिन होंगे, बहुत थोड़े दिन होंगे। बाकी कितना समय ये पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा नहीं जाता। कितना दिन अभी दुनिया कितना दिन चलेगा, कब विनाश होगा, बाबा ने कहा ये मेहमान से पूछा नहीं जाता है। आप कितने दिन रहेंगे, तो वो क्या कहेगा कि मैं शायद इनके लिए बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो मैं तो खुश रहते हो ना। तो शिव बाबा यहाँ है तो बाबा ने कहा बच्चे तो खुश रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा फिर पूछते क्यों हो कि कब तक आपकी पधारमनी है। यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इनमें भी लज्जा नहीं आनी चाहिए। बाबा के इसे पूछने में भी बच्चों को लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसा हुआ कि जैसे बाबा जल्दी चले जाए तो अच्छा है। इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते हैं। ऐसे बाबा तो कोई हो ही नहीं सकता। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ न सके। श्री कृष्ण को देखते रहेंगे, शिव बाबा को याद ही न करे। इसीलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो। देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा भी कोई कम नहीं है।
बाबा कहते मुझे आना ही पराय देश, पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके। अब तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब शरीर में है। यह अंतिम शरीर है। यह भी नंबर 1 पावन शरीर बनता है। यह सब बातें कोई की बुद्धि में आ न सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं कि रावण की प्रवेशता कब हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे। मरता ही नहीं, हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते फिर हार जाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वो धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएगा। आसार भी तुमको देखने में आएगा कितना साइंस का काम चल रहा है। खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब ले जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रही हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। तो बावनिका कहते हैं स्वर्ग पधारा तो नर्क में था ना फिर। परंतु सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो उनको गुस्सा लगेगा। सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है। तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हो झाड़ जजड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई भी मशहूर है। तुम जानते हो बाबा आए हैं, तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने के लिए। हम स्थापना के निमित्त है। आगे चलकर ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। साकार मुरली है ना, अब तो सब मानते हैं ब्रह्मा कुमारी से। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कह रहे मैं नहीं करा रहा हूँ, ये सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहला है गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरा, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी। इस नशे में रहना है। परमात्म चिंतन, इसी नशे में रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। कोई भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान।
परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। परमात्म की चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। दुनिया वालों को हर एक कदम में चिंता है, और आप बच्चों को क्या है? आप बच्चों को बाबा ने कहा आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, उनको चिंता है और हमें चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हो। करावनहार करा रहा है, करावनहार करा रहा है, और आप निमित्त बन करने वाले को सर्व के सहयोग की अंगुली है, सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसीलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। हर कार्य सहज और सफल हो रहा है, सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन: सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। स्लोगन है सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो।